हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग पी वाई क्यू कर रहे थे। एक मिनट फ्रेंड्स, हम लोग पी वाई क्यू कर रहे थे। 2015 का करना है हम लोग को, 2015 का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हम लोग यूपीएससी का क्या कर रहे थे, मेडिवल इंडिया है ना, मध्यकालीन भारत का। मध्यकालीन भारत है ना, भारत। तो इसका पी वाई क्यू लेटेस्ट आपको करना है 1995 से आपको एकदम 2025 तक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम नेसेसरी है। उसके बाद हम लोग का इसका प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्राचीन भारत का मिल जाएगा, मध्यकालीन का मिल जाएगा और बाकी सब का मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जाइए। आइए देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नोटबुक लेके बैठे होंगे पीवाईक्यू के लिए। पीवाईक्यू का अलग से आपने बनाया होगा कुछ, ठीक है, और उसको साथ में लेके बैठिए और इसको कोशिश करिए सॉल्व करने का। ठीक है, आप अपने से। तो मध्यकालीन भारतीय राज्य, मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। सिंपल क्वेश्चन है कि जो मध्यकालीन मेडिवल टाइम में ये जो राज्य थे, वो अभी इसके नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीन क्वेश्चन है फ्रेंड 2015 में। 2015 में आपको तीन क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है फ्रेंड? 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करिए। चंपक, मध्य प्रदेश, मध्य भारत है ना, मध्य भारत। दुर्गर, जम्मू। कुलूत, मालाबार। कौन सा सही है फ्रेंड्स? निम्नलिखित है ना उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही है, बताइए। इसको देखिए, एक और दो, एक और तीन, दो और केवल तीन, केवल दो, केवल तीन। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा केवल दो सही है फ्रेंड्स। इसका देखिए, ये वाला दो सही है बस, मेडिवल टाइम पीरियड में। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप जब बुक पढ़ते हैं तो वहां पे जो प्लेसेस दिया रहता है उसका जो वर्तमान नाम अगर है तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, खास तौर पे कुछ फेमस जगहों जैसे जम्मू, इसको आप पढ़ना होगा। ठीक है, मध्य भारत और मालबार थोड़ा पढ़ना सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ चीजें लिखिए। केवल दो, इसका आंसर जाएगा बी। ठीक है, केवल दो। थोड़ा व्याख्या समझिए। दुर्गर राज्य जम्मू में स्थित है। ये राज्य कहाँ पे स्थित है? जम्मू में। किंतु चंपक व कुलूत क्रमशः मध्य भारत व मालबार में अवस्थित नहीं है, केवल द्वितीय विकल्प सम्मिलित है। तो ये हमने सीखा ऊपर। अब देखिए कुछ चीजें समझिए। हिमालय की तलहटी में 9वीं शताब्दी में कुछ पहाड़ी राज्यों का उदय हुआ। तो 19 सेंचुरी का बात चल रहा है, जो पहाड़ी राज्यों का कुछ उदय हो रहा है हिमालय के तलहटी में। ठीक है फ्रेंड्स, आसपास में एक दूसरे के साथ युद्धों तथा मैदानों में लगातार छापों के बावजूद हाल के वर्षों तक इन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी है। अभी भी ये अपना पहचान बनाए रख रहा है, अभी भी है, यहाँ पे एग्जिट करता है। यहाँ देखिए, ऐसे राज्यों में चंपक, चंबा, देखिए फ्रेंड्स है ना, दुर्गर, जम्मू, ये आप लिख लीजिए। टाइम पीरियड एक बार लिख लीजिए सबसे पहले कि 9वीं शताब्दी। ठीक है, ये लिख लीजिए। और देन आप क्या करिए कि ये मध्यकालीन स्थल लिख लीजिए और ऐसा एक पॉइंट ऐसा लिखिए, चंपक, चंबा। दूसरा है दुर्गर, जम्मू। कुलूत, कुल्लू, त्रिगर्ता, जलांधर, जालंधर है ना फ्रेंड्स, जालंधर और कुमाऊं आदि प्रमुख है। तो ये स्थल के नाम है 9वीं शताब्दी का, इसको लिख लीजिए, ये मुख्य स्थल। वर्तमान हिमालय के अंतर्गत आने वाली विभिन्न क्षेत्रों में जिन राजवंशों का शासन रहा है, वे ऐतिहासिक ग्रंथों में पंजाब की पहाड़ी रियासतों के नाम से जाने जाते हैं। तो वर्तमान में जो हिमालय के अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्रों में राजवंशों का शासन रहा है, उसको ऐतिहासिक ग्रंथों में पंजाब की पहाड़ी की रियासतें है ना के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या करिए, ये जो टर्म है पंजाब की पहाड़ी रियासतों, इसके बगल में आप सिर्फ लिख लीजिए कि वर्तमान हिमालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, ऐसा लिख लीजिए। चंपक, चंबा भी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी रियासतों में से एक रही है। तो आपको ये समझ आया फ्रेंड्स कि ये इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? चंपक, चंपक है ना, चंबा जो क्षेत्र है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। पंजाब की पहाड़ी रियासतों है ना, इसका नाम है, ये वर्तमान हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, इसका उदाहरण चंपक है। ये आपने सीखा। कुछ कुछ चीजें लिखा आपने कि 9वीं शताब्दी के कुछ मध्यकालीन टाइम के कुछ नाम, ये वाला आपने लिखा होगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, और हिमालयी तलहटी का स्थल है, इसका क्षेत्र है, ये लिख लीजिए। तो ये आपने समझा। इसमें केवल क्या है कि ये दुर्गर जो है जम्मू में है। चंपक और कुलूत के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। कुलूत जो है, देखिए चंपक चंबा में है और कुलूत जो है कल्लू में है। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत का इशू है फ्रेंड्स, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए,
ध्यान दीजिए इन सबको। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करिए। अब 3 क्वेश्चन है, लास्ट एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की? ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन में से कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिण तट पर, ठीक है, कृष्णा नदी का कोई सहायक नदी है, उसका दक्षिण तट पर एक नगर का स्थापना किया, उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, और उस देवता के नाम पर खुद दायित्व लिया कि हम शासन करेंगे। इसके बारे में माना जाता है कि कृष्ण नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कृष्णा नदी के दक्षिण में जितने भी भूमि है वो किस उस देवता की है। कौन से फ्रेंड्स? यहाँ ये एक मिनट फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन पढ़ा अच्छा से? यहाँ ये देखिए, आमोद वर्ष प्रथम, ऑप्शन बी है बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, प्रताप रुद्र द्वितीय। किसने? देखिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब भी किसी का व्यक्ति का नाम आए आप लिख लीजिए, क्योंकि दक्षिण आपका मेडिवल टाइम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हरिहर प्रथम। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हरिहर प्रथम। देखिए आप अगर किसी के बारे में नहीं पढ़े हैं फ्रेंड तो आप वो चिंता मत करिए, लेकिन आपने अगर किसी के बारे में पढ़ा है तो उसके बारे में आप चिंता करिए कि वो आपका क्वेश्चन रिलेट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चीज जितना आपको आता है, पूरा किसी को नहीं आता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपना बौद्धिक क्षमता लगाना होगा। थोड़ा सा व्याख्या समझिए। हरिहर प्रथम का टाइम पीरियड क्या है? 1336 से 56 ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, कौन सा नदी सहायक नदी था? तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर में हम लोग हरिहर प्रथम के बारे में पढ़ते हैं ना, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। स्थापना की, कहां पर किया था स्थापना? देखिए हरिहर प्रथम का टाइम पीरियड लिख लीजिए आप, 1336 से 56। कृष्णा नदी के सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिण पर तट पर कौन सा? विजयनगर राज्य स्थापना किया। इसने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको लिखिए, अनेगोंडी पहली राजधानी, ठीक है, ये लिखिए। बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। सेकंड में कौन बनाया? विजयनगर को। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। ये सब लिख लीजिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। ये लिखिए, हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं इसको। तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर विजयनगर, विद्यानगर है ना, विजयनगर का एक नाम विद्यानगर भी है, शहर की स्थापना करने में हरिहर प्रथम को अपने भाई बुक्का तथा गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन के से प्रेरणा मिली। तो ये प्रेरणा किससे मिला? भाई बुक्का से, और गुरु विद्यारण्य और वेदों से प्रसिद्ध, वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सारण्य से मिली। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप इसको, प्रेरणा कहाँ से मिला। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, है ना, ये इतना, लेकिन इसको बस याद रखिए। ठीक है, ये याद रखिए कि इसका वर्तमान नाम क्या है। ठीक है, और भाई का नाम क्या है? बुक्का, बस इतना याद रखिए आप। हरिहर प्रथम टाइम पीरियड देखिए, बार बार ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 1336 से 1356। भवन संगम का पुत्र था, ये भी लिख लीजिए, भवन संगम का पुत्र था। अमोध वर्ष राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का पुत्र था। अवोध जो ऊपर हम दूसरा ऑप्शन है वो कौन है? अमोध वर्ष जो है ये राष्ट्रकूट शासक से संबंधित है, राष्ट्रकूट से संबंधित है, और गोविंद तृतीय का पुत्र है फ्रेंड्स, जिसमें मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाई, मान्य खेत को राजधानी बनाई। इसने स्वयं की ही कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की। तो व्याख्याओं में देखिए फ्रेंड जो लिखा जा रहा है वो कितना टू द पॉइंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब समझिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो इन्हीं टाइप से आपको पढ़ना है। ठीक है, वीर वल्लाल द्वितीय, जो वल्लाल द्वितीय है, ये बाहुबली में इसका नाम था ना, एक मूवी है बाहुबली, उसमें इसका नाम था शायद, वो नहीं है फ्रेंड्स, ये अलग है। ठीक है, वीर वल्लाल द्वितीय होयसल वंश का एक प्रतापी शासक था। ठीक है, एक अच्छा होयसल वंश से संबंधित है। होयसल वंश जब आप पढ़े तो वहां पे इसका नाम आप जरूर लिख लीजिए। ठीक है, जिसने देवगिरी के यादवों, मदुरै के पांड्य, दक्षिण के कलचुरी और पश्चिमी चालुक्य आदि पर जीत दर्ज की। तो एक सचमुच ये प्रतापी शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिए, प्रताप रुद्र द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम देखिए। ये कौन सा वंश से संबंधित है? कालतीय वंश है ना, का अंतिम शासक है, ये इंपॉर्टेंट है, कालतीय वंश।
जितने भी वंश शासक आ रहे हैं ये सब आपको लिखते चलना है। गयासुद्दीन तुगलक के सिपहसालार द्वारा वारंगल पर जीत दर्ज कर प्रताप रुद्र को गिरफ्तार कर दिल्ली भेजा गया, जहां उसने आत्महत्या कर ली। तो ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, सिर्फ इतना लिख लीजिए कि ये जो है इस वंश से संबंधित है और इसका अंतिम शासक है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिए, बस इतना याद रखिए। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, इसमें क्या है कि हरिहर प्रथम के बारे में हम लोग पढ़े कि ये बुक्का इसका भाई था और ये आपका किसका स्थापना किया, विजयनगर साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी के किनारे, है ना, इसको आप याद रखिए। कृष्णा नदी की सहायक थी ना, वो कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर इसको किया गया। अश्वमेघ वर्ष के आमोद वर्ष के बारे में, वर्ष प्रथम के बारे में नीचे पढ़ा, वल्लभ के बारे में पढ़ा, कौन से प्रताप रुद्र के बारे में, तो इन तीनों का कौन सा संबंध है वंशों से ये लिख लीजिए, किस पर जीत किया, अंतिम शासक या क्या, वो फैक्ट्स आपको लिखते चलना है। ठीक है फ्रेंड, कुछ कुछ चीज लिखिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये तीन ही क्वेश्चन था। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इस पर विचार करिए। देखिए बाबर के भारत आने के फलस्वरूप, भारत पे बाबर आया था, ठीक है, भारत आया था भारत, तो इसी के फलस्वरूप पूछा जा रहा है, शायद फ्रेंड्स सर्दी हो गई है आइए देखते हैं, इसको करिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ, उपमहाद्वीप के बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। आप जब बाबर का शुरुआती पढ़ते हैं तो उस पे देखते हैं कि क्या हुआ है इसका फ्रेंड्स क्या ये हुआ था, क्या बारूद का उपयोग शुरू हुआ था, ये बारूद का उपयोग तो अलग टाइम पे हुआ था ना, ये तो नहीं होगा। आइए दूसरा देखिए, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। मेहराब और गुंबद हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं कि कब शुरुआत हुई इसकी, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तीसरा क्या है, देखिए, इस क्षेत्र में तैमूरी तिरु तिमुरिद राजवंश की स्थापना हुई, तैमूरी वंश की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या लगता है आपको, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करिए, सही उत्तर चुनिए, केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक और दो, एक और तीन, और एक दो तीन, बताइए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केवल तीन हो जाएगा, केवल तीन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए थोड़ा व्याख्या समझिए। बाबर के आने के, एक मिनट फ्रेंड्स, बाबर के आने के बाद एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई जिसे तैमूरी या मुगल राजवंश कहते हैं। ठीक है, नाम देखिए फ्रेंड्स, अगर एक ही सभ्यता का दो नाम है, एक ही राजवंश का दो नाम है, तो आपको क्या करना है, दोनों को याद रखना है, तैमूरी या मुगल राजवंश का कहते हैं। तैमूरी राजवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर पितृपक्ष उमेर शेख मिर्जा से तैमूर लंग की पीढ़ी का था। तो इसका पिता जो थे, पितृपक्ष जो है वो उमेर शेख मिर्जा तैमूर लंग से था, तैमूर से था। ठीक है, जबकि मुगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मातृपक्ष कुतलुग निगार की ओर से मंगोल चंगेज खां की पीढ़ी से था। तो इसकी माता जो थी वो मंगोल चंगेज खां जो थे वहां से था, इसलिए मंगोल से आपका मुगल आया, और पिता जो था वो तैमूर से था, और वो तैमूर, आप देख सकते हैं हम लोग ज्यादातर तैमूर वंश नहीं याद रखे हैं, हम लोग याद रखे हैं कौन सा, हम लोग याद रखे हैं मुगल, है ना फ्रेंड्स, मुगल, इसलिए भूमि को ही हम लोग मानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, आइए भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग, जो बारूद का प्रयोग मैंने बताया था, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच के युद्धों में किया गया था। तो याद रखिए, इसको लिखिए कि बारूद का प्रयोग कब हुआ था, बारूद प्रयोग समझ रहे फ्रेंड्स, युद्धों में अब बारूद का प्रयोग होने लगा है, तो कब हुआ ये, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच जब युद्ध किया गया तब। बाबर के आने के बाद बारूद का व्यापक प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, आने के बाद बारूद का व्यापक, इसको लिख लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, स्थापत्य का, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ देखिए, स्थापत्य कला में मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग, मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग जो स्थापत्य कला में हो रहा है, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, प्रयोग बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत के काल से ही प्रारंभ हो गया था। तो बारूद जो है सो बाबर के बाद हुआ, ठीक है, प्रचलन में आया, पहले उस टाइम नहीं। और जो गुंबद और मेहराब है ये कब हुआ, ये आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही शुरू हो गया था, पहले ही। और लास्ट फैक्ट क्या दिया हुआ है, बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का
चगताई वंश था। चगताई वंश को आप लिख लीजिए। चगताई वंश का संबंध कैसा है? बाबर से है। ठीक है, बाबर का नवीन राजवंश का नींव जो डाला वो तुर्की नस्ल का था। ये तीनों लिख लीजिए। तुर्की नस्ल का चगताई वंश नाम था और बाबर का संबंध है इससे। ठीक है, ये लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड, 2000 हम लोगों ने 2015 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत परेशानी है प्रिपरेशन के दौरान तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।